जिंदगी क्या बात। तूने लहू लेकर दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। आप चाहें तो इन हाथों की तलाशी ले लें, क्या आप चाहें तो इन हाथों की तलाशी ले लें, मेरे हाथों में लकीरों के सिवा कुछ भी नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचक कहाँ से आई कि आप बहुत आसानी से मुड़ जाते। जिस झाड़ में फल होते हैं वो अक्सर लटक जाते क्या जब ये फाउंडेशन आया तो मुझे अंदर ही अंदर इतना खुशी हुई, कोई जाबाज सिपाही जो अपने बिरादरों के बीच उतर रहा है। हैं। सादिक भाई का इस हाशमी फाउंडेशन में कहीं ना कहीं मुख्य रोल रहा है और ये आदमी ने अपना दिन रात एक करके, जितना मैं कर रहा हूँ उतना ही सादिक भाई आगे रहे हैं। लेकिन जब जिसके साथ ऊपर वाला हो तो फिर दुनिया की पूरी ताकत क्यों ना लग जाए, उसका एक बार भी वाक़ा नहीं हो सकता जिसके साथ अल्लाह हो। जी जी हाँ, विरोध करने वाले भाई पीछे देखो, कोई भी कामयाब इंसान के पीछे खींचने वाले तमाम मिलते हैं। हाशमी फाउंडेशन उसका है जिसका कोई नहीं है। मैं बार बार कहते आ रहा हूँ। तो मैं देखता था कि फिरोज भाई के अंदर वो लचक है, लोग कुछ भी बोले ये हंस के टाल देते थे। हमारे दायरे के अंदर एक एक हमारा हाशमी भाई 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 है और हमारे साथ यानी फिरोज हाशमी यानी मैं फाउंडेशन चला रहा हूँ तो मैं ही नहीं हूँ, वो जो जुड़ा है मुझसे वो भी फिरोज हाशमी है। ये बिरादरों के दिल में इसी वजह से जगह बनाते जा रहे हैं। हाँ हाँ दुख में सुख में खड़े रहते हैं। हाँ, इश्क करने से वहदत का मजा मिलता है, इश्क सच्ची हो तो बंदे को खुदा मिलता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सादिक अली हाशमी टाइम से। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम काफ़ी दिनों से इस चीज़ का प्रयास कर रहे थे कि हाशमी फाउंडेशन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का एक साथ इंटरव्यू करें और वो दिन आज आ ही गया और फिरोज भाई ने वो चीज़ें अवेलेबल कराई। बहुत ही बेबाकी से जो है सबसे पहले हाशमी फाउंडेशन के उपाध्यक्ष जनाब चांद हाशमी, जो कि उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के रहने वाले हैं। भदोही जिला वो जिला है जो यूपी का उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता था और ये भदोही जिले से गोपीगंज से बिलोंग करते हैं। गोपीगंज में रहते हैं और गोपीगंज अपने आप में खुद ही एक विकसित जगह है और गोपीगंज कई चीज़ों के लिए जाना जाता है। जैसे भदोही कालीन के लिए जाना जाता है, उद्योग के लिए। तो हम लोग जब भी कभी बनारस या भदोही जाते थे तो गोपीगंज में थोड़ा सा पहले एक राजपूत ढाबा पड़ता है जो बहुत ही फेमस। क्या चांद भाई, अगर हम गलत कह रहे हो तो बताइए। बहुत सही बोले शादी भाई आपने। जैसा कि मैं भाई सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूँ अपने दर्शकों और अपने ग्रुप के सभी मेंबरों से कि गोपीगंज एक ऐसा शहर है शादी भाई कि बहुत ही लाजवाब शहर है। जी लोग आते हैं वहाँ पे, दूर दूर से लोग, केरला, मुंबई जी जी और तरह तरह के शहरों से लोग आके, जैसा राजपूत ढाबा का नाम आपने लिया, और राजपूत ढाबा पे आके वहाँ पे रुकते हैं। जी जी। हाँ, और बहुत ही लाजवाब जगह है वो ढाबा। एक उस शहर मस्जिद से भी आप एकदम जामा रोड के मस्जिद किनारे। था, जी जामा मस्जिद जो गोपीगंज में है, हम वहाँ के रहवासी हैं। जी जी। हाँ, तो दरअसल क्या है, नहीं, आपने काफी जो है तरक्की तो बहुत किया जो है। मैं आप यानी कब मुंबई, कब जैसे आपको जो है मुमरा कब से आना होगा? मुमरा मेरा हो गया रहेगा कम से कम, मुझे 14 साल हो गया। 14 साल। 14 साल हो गया। लेकिन आप यार मुमरा में आए 14 साल हुआ और बहुत कम उम्र में एकदम जवानी यानी एकदम थे। और उसमें हमारे फिरोज हाशमी साहब भी अभी 32-33 साल के। आपकी एज क्या है? लगभग सेम ही है। ये तो बड़ी खुशी की हाँ। बात है कि एक एनजीओ की कमान जो है युवाओं के हाथ में, युवाओं के हाथ में, और काफी मजबूती के साथ, जैसे कि आप लड़ भी रहे हैं, काफी मजबूती के साथ हाशमी फाउंडेशन के साथ खड़े हुए हैं। आपके साथ मैं मुझे जो इंफॉर्मेशन है, कुछ दिक्कतें भी आती, लेकिन आप उसको अपने हिसाब से टैकल कर लेते हैं। अच्छा, हम आप सब ये चीज पूछेंगे कि हाशमी फाउंडेशन में जब आप जुड़े नहीं थे, जब हाशमी फाउंडेशन था नहीं, तब की कुछ चीजें बताइए, और जब जुड़े हैं तो अब कैसा आपको महसूस हो रहा है? सादिक भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हाशमी फाउंडेशन नहीं था, जी इससे पहले मैं मुमरा में और बाकी तमाम शहरों में जाता था जी तो अपनी बिरादरी एकदम खाली खाली लगती थी। जी जी ऐसा लगता है सूना सूना, कुछ है ही नहीं। जी लेकिन अल्लाह पाक फिरोज हाशमी को सलामत रखे, जब से आमीन। इन्होंने फाउंडेशन लाया जी। मुमरा शहर के अंदर, जी, लोगों के अंदर एक अलग सी खुशी देखने को मिल रही है। इसमें हाँ, तो कोई शक ये नहीं। जैसा बोलते हैं ना, ईद बकरा ईद पे खुशी होती है, सही सही। लेकिन ये खुशी हर दिन देखने को मिल नहीं रही नहीं, है। ये जो दिखने को जो मिलता है, जैसे कि फिरोज हाशमी को मैं क्या कहते हैं कि आज
10 साल 11 साल से जानता हूँ, तो इनके अंदर एक अलग की क्वालिटी थी। लेकिन इधर 4 महीने के अंदर मैंने काफी बदलाव देखा। बदलाव ये देखा कि ये लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। कनेक्ट का मतलब कि जैसे कि लोगों को जोड़ने में लगे। अभी जैसे कल ही जो है एक इन्होंने बहुत होनहार युवा को जो है क्या कहते हैं, अपना मुमरा शहर को उपाध्यक्ष बनाया। और ऐसे कलीम भाई हैं, यूसुफ भाई हैं, और अपने नियाज हाशमी टिंकू भाई हैं। और सबसे बड़ी चीज, आप लोग फाउंडेशन बनने से पहले ही दोस्त थे। हाँ हाँ, फाउंडेशन बनने से पहले भी आपकी अच्छी दोस्ती थी, जो हमको लोगों ने बताया है। मैं उस हिसाब से पूछा। दूसरी चीज है, फिरोज भाई ने एक यानी ऐसे चेहरे को जो है सामने रखा, यानी संगठन में, जिनको मुमरा शहर अध्यक्ष अभी कल ही बनाया है, और वो पहले मुमरा शहर उपाध्यक्ष थे। आपने उनको मुमरा शहर, सलीमुल्लाह हाशमी उर्फ मुन्ना भाई, वो भी काफी जो है मेहनत कर रहे हैं, लोगों में आना जाना, बिरादरियों में जाना। तो ये सब चीजें फिरोज भाई आपके अंदर कहाँ से, ये सब चीजें अचानक कैसे हुई? मैं लगभग 6 से 7 साल पहले जी मेरे अंदर ये उमंग जागी थी। जी। और उस दरमियान मैंने कुछ लोगों से कहा कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ। जी। तो लोगों ने मुझसे कहा कि नहीं, ये आपकी बस की नहीं है, नहीं हो पाएगी आप। नहीं, उसमें नाम ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो दरअसल वो शख्स आप ही थे। अच्छा अच्छा। वो शख्स आप ही थे। अच्छा। जब मैंने आपसे कहा कि सादिक भाई मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि जैसा एक बोरी समाज का एक संस्था है, जैसा एक सिया समाज का संस्था है, सही, जैसा एक जो है सिख समाज का है, सही। ये संस्थाएं जो हैं काफी कैपेबल हैं और काफी अहम भूमिका निभा रही हैं अपनी जमात के अंदर। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं। तो मैं इस चीज को सोच रहा था और आपसे कहा। तो आपने कहा बहुत मुश्किल वाली बात है ये, लेकिन 5 से 6 साल गुजरने के बाद ये अचानक कैसे होने लगा, कैसे लोग मेरा साथ देने लगे। ये जैसा कि मतलब मैं चलते गया और कुछ कदम बढ़ाते गया, लोग आते गए, लोगों के मार्गदर्शन में चलते गया, और वो जो है आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। ये लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ, लोगों की साथ की वजह से, लोगों की सहयोग की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हमें जो लोग बताते हैं, जो देखते हैं, आपके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब लचक है। जैसे कोई चीजें आप यानी सब चीजें जो है सह लेते हैं, और लोगों से अगर आपको किसी ने बुरा भी कहा तो भी आप हंस के जवाब देते हैं। किसी से कोई झगड़ा नहीं, किसी से लड़ाई नहीं, किसी से कोई चीज नहीं। तो वो भी लोग बता रहे हैं कि फिरोज भले ही जो है कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी दिल उधर ही रहता है, क्योंकि फिरोज भाई के अंदर कुछ न कुछ क्वालिटी है। तो और तीसरी चीजें जो है, अब आप जो है चांद भाई हाशमी फाउंडेशन को और मुमरा में कैसे जो है और मजबूत बनाएंगे, क्योंकि अगर घर मजबूत रहेगा, और फिर जब घर मजबूत अगर हो गया तो आप समझ लीजिए कि बाहर वही चीजें दिखेंगी। सादिक भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप अभी बोले कि मुमरा के लिए बोल रहे, मैं फिरोज भाई से अक्सर हम लोगों की बातें होती है जी कि भाई हम लोगों ने तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ, तो हम ये चाहेंगे, हम इसी मुमरा में रह के हम देखते थे लोग बहुत परेशानियां झेलते थे जी, और उस वक्त पे हम लोग भी कुछ कर नहीं पाते थे। सही। हाँ, तो हम लोग अक्सर बैठ के ये सारी बातें, आज से करीब 6 साल 7 साल पहले से हम लोगों की बातें होती थी। जी। तो फिरोज भाई हमें यही दिलासा देते थे कि चांद भाई वक्त आने दो, सही। अल्लाह ने चाहा तो हमारे बिरादरों का भी अच्छा मकाम होगा। सही। हाँ, तो उस हिसाब से मेरे दिल की एक खुशी हुई। आज जब ये फाउंडेशन आया तो मुझे अंदर ही अंदर इतना खुशी हुई, कोई जाबाज सिपाही जो अपने बिरादरों के बीच उतर रहा है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ, आज मुझे इतना खुशी मिलता है कि फिरोज भाई को जब भी मैं मिलता हूँ, फिरोज भाई दिल से सलाम करता हूँ इनको, कि आज इन्होंने मुझे भी जोड़ा। सही। हालांकि मैं भी कभी कभी बोलता था, अरे फिरोज भाई चल पाएंगे हम लोग, तो फिरोज भाई बस यही हमें दिलासा देते थे कि मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे। सादिक भाई, नहीं, तो आज हम उस मकाम पे हैं। हमारे विरोधी भी बहुत है। जी। हाँ, विरोध करने वाले भाई पीछे देखो, कोई भी कामयाब इंसान के पीछे खींचने वाले तमाम मिलते हैं। सही। और जैसा फिरोज भाई बोले थे कि फूलपुर से ट्रेन चल चुकी है। हाँ, तो फूलपुर से ट्रेन जो चल चुकी है वो महाराष्ट्र आने वाली है, और जहां तक लग रहा है आ भी गई है। जी। हाँ, तो इंशाल्लाह कुछ ही सालों में मेरा वो सपना साकार होएगा जो मैंने फिरोज भाई के सामने रखा था अपनी बिरादरी के हित के लिए। सही। आज वो धीरे धीरे मुझे वो
पूरा होते हुए दिख रहा है। फिरोज जी। भाई दरअसल वो गुलिस्ता सजाए हैं कि जिसमें तमाम लोग आके बसेरा डाल रहे हैं, सही सही। और आज तमाम बिरादर भी बहुत खुश हैं, लोग सराहना करते हैं फिरोज भाई की कि अचानक से जब फिरोज भाई आए तो लोगों के चेहरे पे वो हंसी देखने को मिलती है। आज लोग अपनी परेशानियां भी कई लोग बताते हैं, तो हम लोग इंशाल्लाह आगे बढ़ के उसको करते भी है जो अपने से हो सकता है। और फिरोज भाई एक खुले मिजाज के, जैसा आपने बोला कि कोई बुराई करता है, हाँ, नहीं, तो ये कैसा ना, इनकी शुरू से आदत है। मैं जब से इनसे मिला हूँ तो मैं देखता था कि फिरोज भाई के अंदर वो लचक है, लोग कुछ भी बोले ये हंस के टाल देते थे। हाँ हाँ, ये तो चीजें ये तो- लचक, जो लचक है ना, यही इनको आगे लेके जा रहा है और हमारे फाउंडेशन को यही लचक आगे लेके जा रही है। आज हमसे बहुत से लोग जुड़े हैं और फोन भी आता है, लोग बताते भी हैं कि वाकई में आप लोगों ने मेहनत किया है और ऐसे ही आप मेहनत करते जाओ। कल तक जो सोए थे आज वो उठ गए हैं। हाँ, ये बात तो हाँ, जो है तो इसमें जो है इसमें रियलिटी है यार। जब हम आगे आए नहीं थे हाँ, तब हमारे पीछे कुछ नहीं दिखता था। सही। हम खाली ऐसा लगता था बस पैदल चलते जा रहे हैं, कोई है ही नहीं बिरादरों को देखने वाला। सही। और जब कभी बिरादर कभी फंसे हुए रहते थे कहीं, बहुत से जगह पे मैंने देखा, तो लोग जब किसी को फोन करते थे तो लोग बोलते थे, बहुत सारी बातें बोलते थे। कभी ऐसा रहेगा मैं निकालूंगा और टेंशन मत लो, मैं आऊंगा, सामने आऊंगा। सही। तो अचानक कभी कभार ऐसा कुछ मैंने देखा भी है कि जब कभी आदमी कुछ फंसे हुए मुझे दिखे तो लोगों ने फोन किया, तो जो बोलते थे कि मैं आऊंगा आगे और अच्छा काम करूंगा और आपको वहां से निजात दिलाऊंगा, तो अक्सर उनका फोन बंद आता था। और अगर फोन चालू भी रहता था हाँ, तो फोन पे दरअसल भाई क्या हुआ, क्या मैटर है, मैटर सुनने के बाद थोड़ा सा मैं बाहर हूँ, यहाँ हूँ, वहां हूँ, लोग ऐसा करके टाल देते थे। तो ये चीजें भी मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो फिरोज भाई से भी ये जिक्र होता था, हालांकि फिरोज भाई अपना सारा काम छोड़ के आगे आते हैं। नहीं, इनके अंदर और ये हाँ, क्वालिटी थी। कोई भी अगर हाँ, आवाज कोई देता भी, तो ये बंदा भागता जरूर। ये मैं बिरादरों के दिल में इसी वजह से जगह बनाते जा रहे हैं। हाँ हाँ, दुख में सुख में खड़े रहते हैं। सही सही। तो ऐसे आदमी को झुकाना बोले तो आसान नहीं है। और ये जिस तरीके से जा रहे हैं, मैं शादिक भाई आपको एक शेर बोलता हूँ। मेरे मामा कहा करते थे, वाह, इरशाद। हाँ, तो मेरे मामा मास्टर मोहम्मद नईम गोपीगंज से हैं। माशा। तो वो अक्सर मुझे अपने पास बैठा के बोलते थे कि चांद, इश्क करने से वहदत का मजा मिलता है, वाह, इश्क करने से वहदत का मजा मिलता है, इश्क सच्ची हो तो बंदे को खुदा मिलता है। क्या बात है, क्या तो बात। ये आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम लोगों को खुदा खुद आके हमको आगे बढ़ा रहा है कि आगे चलो। इसमें कोई शक हाँ। नहीं कि अल्लाह ताला खुद ही जो है रास्ता दे रहा है कि आप लोग इस रास्ते से यानी ऐसे से आगे बढ़े। दूसरी चीज है, फिरोज हाशमी आप भी जो है इलाहाबाद जिले से हैं, और इलाहाबाद जिले से एक ऐसे जगह से है जिसे सौरा जलालपुर कहते हैं, और इलाहाबाद से 25 से 26 किलोमीटर है इनका गांव है। और मैं इनके शादी में गया था, और काफ़ी जो है बढ़िया खूबसूरत गांव है, हर एक चीज़ों में है, और अच्छा परिवार है, अच्छी सारी चीज़ें हैं। तो अभी जैसे आप गांव जाते हो यार, तो आपके अंदर कुछ बदलाव या कुछ लोगों के नज़रियों में कुछ फर्क या कुछ ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता है? बनता है। एक तो नेगेटिव भी बनता है, निगेटिव भी एक होता है, पॉजिटिव भी एक बनता है। पॉजिटिव एक निगेटिव। सादिक भाई, अगर नेगेटिव ना हो, खाली पॉजिटिव हो तो भी काम नहीं बनेगा। सही। और खाली पॉजिटिव हो और नेगेटिव ना हो तो भी काम नहीं बनेगा। यानी दोनों तरह से लोग जो है देख रहे हैं, और इसमें कोई वाहवाही वाली बात नहीं है कि नहीं नहीं सब मुझको एकदम से बस पूरे के पूरे उठा लिए हैं। जैसे कि आप ये देख लो, हालांकि वो हमारा गांव है। नहीं, हमारे जैसे गांव में, हमको जो है हमारे लोगों ने, गांव- हम वहां से पूछा हाँ, या सारी चीजें, लोगों ने कहा कि ये किसान का बेटा है, ठीक है, और अच्छी काश्तकारी भी है। ये आपको बता दूं कि मैं दरअसल मेरे दादा जो है 100 बीघा के काश्तकार थे। ये मैं जानना चाह रहा खानदानी जो है जमीन के जो है हमारे दादा जो है काश्तकार, तो उसमें से बंटवारे होते गए। तो अभी भी हमारे हिस्से में इतना है कि हम लोग जो है इतना खा सकते हैं, और अभी इतना हमारे पास पर्याप्त है। दूसरी बात, सादिक भाई जो तुम बोले कि निगाह की बात है, मतलब क्या उसमें बदलाव है, तो बदलाव बहुत है।
अल्लाह। लोगों ने वही बच्चे को देखा था उस गांव में, जो 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल होते हुए, और आज जब 30-32 साल का हुआ और उस गांव में जब जाता हूं तो बोलते हैं कि ये वो लड़का पूरे गांव का निकला राइज है, किया, तरक्की किया, पूरे हाँ, गांव का पूरे नाम गांव का रोशन कर किया। रहा है। तो ये चीज जो सामने आती है, और सबसे बड़ी बात है सादिक भाई कि 5 लोग हमारी बिरादरी के कह रहे हैं कि नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। तो जब फाउंडेशन सादिक भाई हमने खोला, और खोलने के बाद जो है ये जो प्रेरणा आई, ये दरअसल प्रेरणा आई क्यों, कैसे आई? ये प्रेरणा इसलिए आई कि जब हम लोगों के बीच जाने लगे तो लोगों के बीच से ये हमको निकला सही कि हमें सही, आज ना, एकदम सही। हाशमी फाउंडेशन बनाना चाहिए, लोगों के लिए आगे आना चाहिए। तो इस वजह से हमने बनाया। मुझे ये नहीं पता था कि जो है कि कुछ लोग विरोध भी करेंगे, और विरोध करना जायज है सादिक भाई, सही, बिना विरोध के, बिना अपोजिशन के बिना ना opposition आप आगे के बढ़ पाओगे, सही ना है। मैं आगे बढ़ पाऊंगा। बात तो सही ऐसा है कि अपोजिशन होना चाहिए, तभी हमारी बिरादरी का लेकिन विकास मेरा होगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि कुछ चीज होती है कि वैचारिक होना चाहिए, सुनो ना, और दूसरी चीजें जैसे कि आपके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचक कहाँ से आई कि आप बहुत आसानी से मुड़ जाते हैं और लोगों की बात भी सुनते हैं हर चीजों में, ये कहाँ से ये सब क्वालिटी सादिक है? भाई एक बात बताऊं मैं आपको, हम्म, जो झाड़ होता है, जिस झाड़ में फल होते हैं वो अक्सर लटक जाते क्या बात है यार। हैं, वो सही बात बोले। अक्सर लटक जाते हैं, और जिस झाड़ में कुछ है ही नहीं है हाँ, वो तो अकड़ा ही रहेगा। सही सही, यानी एक इसका भी आप मिसाल इस तरह से भी ले सकते हो कि जो झाड़ हरा भरा है जी, वो अपने अंदाज में वो चल रहा है, मतलब वो झुका हुआ है, और जो सूख गया है तो वो लकड़ी हो गया, वो तो कड़क हो गया है। सही सही, अकड़ा समझ रहे? अकड़ा हुआ तो झाड़ ये- कभी फल नहीं देता। हाँ, तो ये चीज जो है हमारे अंदर कैसी, जिस झाड़ में फल होगा वो झाड़ लचक जाएगा, और हमको कैसा है कि आगे जाना है। सही, तो यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि विवाद करके और जो है लोगों से बहस करके हम आगे नहीं जा पाएंगे। ये हमारी बिरादरी है, अच्छा भी देखती है और बुरा भी देखती है। तो ये उनको समझ में आता है कौन अच्छा कर रहा है, कौन सही। बुरा कर रहा है। वक्ती तौर पे लोग मुझे डैमेज कर सकते हैं, शादी को जिस हिसाब से ये चल रहा है सही सही, वक्ती तौर पे मुझे डैमेज कर सकते हैं, लेकिन जब जिसके साथ ऊपर वाला हो तो फिर दुनिया की पूरी ताकत क्यों ना लग जाए, उसका एक बाल भी बाका नहीं हो सकता जिसके साथ अल्लाह हो। सादिक भाई, ये तो एकदम और सही। मुझको उस मकाम तक जाने तक कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मेरे साथ अल्लाह है। और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, जो भी काम करेगा सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सही सही, वो आगे जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसकी नियत में खोट नहीं है, जरा भी नहीं है सादिक भाई। तो हम इसीलिए लाए हैं कि हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में सादिक भाई एक ऐसी ये एनजीओ बने। देखिए हमने नाम भी बहुत शॉर्ट लाया है, ये कुदरती है। बहुत सारे लोगों ने 14 से मिलता 15 नहीं, नहीं मिलता 14 से नहीं। 15 संस्थाएं हम बता रहे हैं कि बार बार बता रहे हैं 14 से 15 संस्थाएं हमारी बिरादरी की बनी है, मगर सब इतने लंबे चौड़े नाम है को किसी को याद नहीं है। आज के डेट में सिर्फ एक ही नाम याद है, हाशमी फाउंडेशन, क्योंकि ये शॉर्ट नाम ये कुदरती यानी कुदरत का देन है, ये पाक परवरदिगार आलम का देन है कि ये मेरे दिमाग में आया, जहन में आया, हाशमी फाउंडेशन ही लाई है। मैं इसके लिए आगे बढ़ा और देखिए कि वो सर्टिफिकेट भी आ गया, सारी चीजें हमारी मुकम्मल हो गई। अच्छा, अब हमारा आखिरी सवाल दोनों लोगों से है जी सादिक। कि महाराष्ट्र में तो, मुंबई महाराष्ट्र में तो हाशमी फाउंडेशन को आप लोगों ने करीब करीब घर घर पहुंचा ही दिया, जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि हम भी जब से ये न्यूज़ में सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, तो आप यानी लोगों के घर घर तो पहुंच ही गए पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में। लेकिन यूपी में क्या इरादा आप लोगों का? क्या यूपी जैसे भदोही है, बनारस है, लखनऊ है, क्या आप वहां भी विस्तार करेंगे कि या सादिक अभी? भाई मैं बताना चाहूंगा जैसा कि यूपी में पहुंचाने की जरूरत नहीं है, यूपी में पहुंच चुकी है। अच्छा, हाँ, यहाँ की जो फिरोज भाई ने लाइव एक प्रोग्राम किया था, हाँ वो 14 जनवरी वो में। देखने के बाद लोगों के अंदर यूपी में भी बहुत सारी प्रेरणाएं जागी है कि ये बंदा वाकई में नौजवान बंदा आगे कुछ करेगा। सही, और यूपी से भी तमाम फोने आते हैं कि भाई यहाँ पे भी कुछ करो, और इंशाल्लाह हम लोग करेंगे, यूपी में भी करेंगे। और अभी हम वहाँ नहीं गए हैं, लेकिन वहाँ से फ़ोन आते हैं, लोग देखते हैं हमें कि, और फाउंडेशन की सराहना करते हैं कि वाकई में आप लोगों ने वो कर दिखाया जो नहीं, कभी नहीं, इसमें तो कोई जो कभी कोई सोच नहीं सकता था, और ये अल्लाह ही करा रहा है। सादिक भाई, हम लोग क्या, हम तो एक इंसान है, ये अल्लाह की रहमत बरस रही है और हम उसमें से
लेके बिरादरों के आगे पहुंच रहे हैं। और जो हमारे उस लायक नहीं बिरादर है, हम लोग बहुत पहले देखते थे, बहुत बेचारे मजबूर रहते थे, परेशान रहते थे, आंख से आंसू गिर जाता था सादिक भाई जब उनको देखता था। बेचारे इंतकाल होने के बाद उनके पास पैसे नहीं रहते थे कि गांव चले जाएं, नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ा कदम तो उन्होंने- लोग चंदा लेते थे इधर उधर से, यहाँ वहां से चंदा जमा करने में बहुत टाइम लगता था। नहीं नहीं, ये तो परेशानी और है। सारी मैंने जो संस्था बनाया है सिर्फ 3 किलोमीटर में टहलने के लिए नहीं। नहीं, लोगों का तो ज्यादातर मानना यही है कि ये 3 किलोमीटर के अंदर ही रहे। नहीं, गलत फहमी है, लोगों की गलत हमारा फहमी है। दायरा 3 किलोमीटर का नहीं है, हमारा दायरा पूरे हिंदुस्तान का है। 3000 किलोमीटर हाँ, का। हमारा दायरा पूरे हिंदुस्तान का है और हमारा दायरा, हमारे दायरे के अंदर एक एक हमारा हाशमी भाई 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 है। और हमारे साथ यानी फिरोज हाशमी, यानी मैं फाउंडेशन चला रहा हूं तो मैं ही नहीं हूं, वो जो जुड़ा है मुझसे वो भी फिरोज हाशमी है, वो भी फिरोज हाशमी है। बस मेरी नियत में, मैं फिर बोलता हूँ, खोट नहीं है और न खोट करूंगा। इतना है कि यकीन तो करना पड़ेगा, मुझको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और मैं अपने कोशिशों से तो बढ़ रहा हूँ, लेकिन आप लोग का जब टेका मिलेगा तो मैं और तेजी से आगे जाऊंगा। तो मैं ऐसी एनजीओ तैयार कर रहा हूँ जो ऐसी मजबूती लाना चाह रहा हूँ। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी बिरादरी में कभी कभी ऐसे कुछ कुछ गांव में ऐसे घटना घट जाती है कि बेवा हो गई, या फिर जो है और कोई मामला हो गया, वो उनके घर का हालात खराब है, या कोई बिरादर परेशान है, उसका कामकाज नहीं है। तो ये सब भी हमारे दिमाग में है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी ये कल से शुरू कर दूंगा, ये हमारे दिमाग में है कि हमारी संस्था इतनी मजबूत हो जाए कि एक गिरता हुआ आदमी को सीधा उठा दें। क्या बात है। गिरता हुआ आदमी को सीधा उठाएं, ऐसी हमारी सोच है और हम करेंगे। बस ये है कि अल्लाह इस पर जो है पूरी तौफीक दे कि मैं सक्षम हो जाऊं और उस लायक हो जाऊं कि जो मैं लोगों का काम करके दूं। और सादिक भाई, मैं इस शेर से आपको कहूंगा। नहीं नहीं, पहले मेरा एक सवाल है जी फिरोज भाई, आपके अंदर इतनी एनर्जी आ कहाँ से जाती है यार? मैं देखता हूँ कि आप रात भर भी जागते हो और दिन में भी, और हर समय जब भी बात करते तो फाउंडेशन, हाशमी फाउंडेशन। तो ये एनर्जी अचानक जो है, इतनी एनर्जी, जैसे अब मैं तो नहीं हो सकता, मैं तो गिर जाऊंगा भाई। ये बिरादरों ने ला दिया है। सादिक भाई, मुझमें एक जुनून है। मैं जो भी काम किया हूँ, शुरू से लेकर अंत तक, जिस काम में गया हूँ तो तह तक गया हूँ। ये तो आपने मैं प्रूफ बिना किया। तह तक जाए उसको जो है आधे रास्ते में छोड़ के नहीं आता हूँ। तो मैंने अगर बैनर उठा लिया है तो कोई अगर साथ दे रहा है तो भी ठीक, नहीं दे रहा है तो अकेले ही झंडा लेके चल दूंगा। जो हालांकि ऐसे दिन नहीं आए हैं, पूरे हिंदुस्तान से लोग जुड़ रहे हैं सादिक भाई। अभी राजस्थान से फोन आया था, हाँ, कई जगहों से बिल्कुल। फोन आया था, उनका बायोडेटा तो भी हम आया जो है, क्या सारी करेंगे, चीजें आई हैं। हम जो है क्या करेंगे, पूरे अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोगों को तैनात करेंगे। तो- सिर्फ हर जिले में 4 लोग। तो इसके मतलब हम मान के चले कि आपकी एंट्री राजस्थान में होने जा रही है। राजस्थान में ईद के बाद जो है मैं वहां पे जो है एंट्री कर दूंगा। एक महिला अध्यक्ष मैं बनाने वाला हूं, जो काफी मतलब समाज सेवा है। वो संस्था में इंसानियत वाले लोग चाहिए। वाह। हमारे संस्था में वो गरीब लोग चाहिए जो एक गरीब की हमदर्दी जानकर एक गरीब की मदद करे। हमारी संस्था में वो लोग चाहिए। एक हमारे दादा कहते थे कि बेटा आप एक बाल्टी लाओ और एक नल का थोड़ी सी खोल दो, एक एक बूंद गिरने दो और सो जाओ, सुबह उठ के देखना वो बाल्टी को, वो बाल्टी जो है पूरा भर के पानी गिरता रहता है। हमारा जो मामला है, आपका मिशन जो है, आप हमारा उसमें- मिशन वो- उस हमने बार बार कह रहा हूँ, हमारा मिशन उससे है जिसका कोई नहीं है। हाशमी फाउंडेशन उसका है जिसका कोई नहीं है। मैं बार बार कहते आ रहा हूँ। हम आपसे लास्ट कंक्लूजन चाहेंगे कि आप बताएं कि ये अपने हाशमी बिरादरियों के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं। सादिक भाई, मैं यही कहूंगा अपने हाशमी सभी भाई, सम्मानित भाई, सभी जो है लोगों को मैं यही संदेश दूंगा कि आप लोग हाशमी फाउंडेशन को मजबूत करिए। मुझे मत करिए, फाउंडेशन को मजबूत करिए। फाउंडेशन मजबूत होगा तो मैं जो है एक ऐसी दीवार खड़ा करूंगा जो टूटे से भी नहीं टूटेगा, जो हिलाने से भी नहीं हिलेगा। सही। मैं इसीलिए कहूंगा, बार बार कहूंगा कि आप लोग हाशमी फाउंडेशन का साथ दें। जिस तरह से आप लोगों ने साथ दे रहे हैं, इसी तरह से एकदम मन बना के साथ दें, ताकि मैं जो मेरे दिल में, जो मेरे जहन में एक उमंग है, वो मैं उस कैटेगरी पे लेकर आऊं जिससे लोगों को उससे मतलब सहायता मिले, मदद मिले। और मैं यही कहूंगा कि जिंदगी तूने लहू लेकर दिया कुछ भी नहीं। जिंदगी क्या बात है। तूने लहू लेकर दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते
क्या कुछ भी नहीं। आप चाहें तो इन हाथों की तलाशी ले लें, क्या आप चाहें तो इन हाथों की तलाशी ले लें। मेरे हाथों में लकीरों के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे हाथों में लकीरों के सिवा कुछ भी नहीं। और आप लोग से मैं यही कहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में जुड़े, और हम आपसे जो है सिर्फ कंधे की जरूरत है हमें, हौसले की जरूरत है हमें। जैसे एक कबूतर को परों की जरूरत होती है, उड़ानों की जरूरत होती है, जब उसके पास पर नहीं होगा तो वो उड़ नहीं पाएगा। तो उसी तरह से मुझे हौसला नहीं मिलेगा तो मैं आगे जा नहीं पाऊंगा। यहाँ तक जो आया हूँ जद्दोजहद करके आया हूँ, आगे भी जाना चाहता हूँ। आप लोगों को थोड़ा सहायता मिलेगा तो जरा मुझे आसानी होगी। सही। अच्छा, दूसरी चीज़ है, एक दिन आपने हमसे कहा था कि सादिक भाई हम चाहते हैं कि हमारी बिरादरी गर्व से कहे कि हम हाशमी हैं। तो आपने हमको बताया था कि एक मेंबरशिप अभियान चलाएंगे और उस मेंबरशिप में हम जिनको सदस्य बनाएंगे उनको कार्ड देंगे, ताकि वो कहीं बता तो सके कि मैं हाशमी हूँ, वो दिखा सके। तो वो अब मेंबरशिप अभियान कब से चलाने वाले सादिक भाई, ये बात तो सही है कि मैं मेंबरशिप कब से शुरू करना चाहिए। दरअसल ये ईद के बाद से हमारा ये अभियान शुरू हो जाएगा लोगों को जोड़ने का। और जो हमने टेक्निकल और कुछ हम ला रहे हैं इसमें, कि टेक्निकल ऐसा है कि हमारे जो भी हमारे साथ जो जुड़ा हुआ रहेगा उसको एक ऐसी कार्ड रहेगी उसके पास कि जिससे हमारे कंप्यूटर में एंट्री करते ही हमें पता चल जाएगा कि वो इंसान कहाँ रहता है, किधर का है, कैसा है, क्या करता है। हम वो चीज लाने वाले हैं जो अभी इसको संक्षेप में रखे हैं, जो और कहीं संस्थाओं में भी चलना शुरू हो गया है। हम ऐसा करने वाले, हमारे साथ जुड़ने वाला ये पता चले कि वो यानी कहाँ इसमें है, बार कोड टाइप का रहेगा, हाँ, कुछ ऐसी वो चीजें, कहाँ है, कैसा है, किस हालात में है, वो तक लेकर आऊंगा मैं। लेकिन फिर कहूंगा कि सहयोग की जरूरत है मुझको। मैं बोल रहा हूँ कि पैसा नहीं चाहिए सादिक भाई, सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाए और साथ दे मेरा, मुझको राय मशवरा दें कि ऐसे नहीं ऐसे चलो, ऐसे नहीं इस तरह से करो। अच्छा, लोग अगर एडवाइस करेंगे तो आप उसको भी लेंगे? क्यों नहीं मानेंगे सादिक भाई। एक तरफ अकेला, एक तरफ 50 लोग, अगर वो 50 लोग बोल रहे हैं कि ये ऐसा नहीं ऐसा करो, तो ये फिरोज हाशमी वही करेगा जो 50 लोग कहेंगे सादिक भाई जी। और मैं शुक्रगुजार हूँ। ये जो चांद हाशमी साहब हैं, इनका हमारा लगभग 7-8 साल हो गया है। जब से मिले हैं तब से मन मुटाव जरा भी नहीं हुआ है, और हम लोग एक ही, मतलब बोले तो दो जिस्म जान एक कर दिए हैं, इस तरह से रहे हैं। और सादिक भाई लगभग 13 साल हो गया, सादिक भाई ने तो मेरा हर चीज धूप छांव देखा है। और सादिक भाई का इस हाशमी फाउंडेशन में कहीं ना कहीं मुख्य रोल रहा है। और ये आदमी ने अपना दिन रात एक करके, जितना मैं कर रहा हूं उतना ही सादिक भाई आगे रहे हैं। नव भारत में ये मैनेजर हैं, वहां का जो है काम काज को देखते हुए हाशमी फाउंडेशन में टाइम देना मेरे लिए और इनके लिए बड़ी फक्र की बात है। हम सब के लिए बड़ी फक्र की बात है कि एक नौकरी वाला इंसान किस तरह से टाइम को अरेंजमेंट करता है और हाशमी फाउंडेशन में जो है जो कुछ भी लोगों को मैसेज देना है, सारी चीजें वो ये कर रहे हैं। और हाशमी टाइम्स के संपादक इस वक्त जो है सादिक अली हाशमी साहब हैं, और ये झूसी से जो है बिलोंग करते हैं। इनका जो है इलाहाबाद झूसी जिसे कहा जाए, इलाहाबाद झूसी से। और इसी तरह से मेरे टीम में कलीम फूफा है जो है, और यूसुफ हाशमी है, कलीम हाशमी है, और मुन्ना हाशमी है, और कुद्दूस हाशमी है, टिंकू हाशमी है, और सिलफाटा से भी जो है इरफान हाशमी, जैनू हाशमी, और ये जो है राजू हाशमी, और जो है उसमें और 2-4 नाम याद नहीं आ रहे, जो मेरे साथ एकदम तैनात हैं और टाइट हैं, एकदम खड़े हैं और खड़े ही रहेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। और जो हमारी मकसद है, हम अपने मकसद में आने वाले दिनों में कामयाब होते नजर आएंगे, और कामयाब होते जा रहे। ये आप लोगों की हौसला है जो इतना बोल पा रहा हूँ, वरना नहीं बोल पाता मैं। सही जी, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक कहावत है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, तो वो कहावत फिरोज हाशमी और चांद हाशमी पर एकदम फिट होती है, क्योंकि इन लोगों ने हिम्मत के साथ जो है यानी आगे बढ़े तो अल्लाह ताला इनकी मदद किया, और हाशमी फाउंडेशन को निरंतर यानी लगातार आगे ही ले जा रहे हैं। और हम चाहेंगे कि आप जैसे फिरोज हाशमी अपील कर रहे हैं हाशमी बिरादरी से कि आप हमारे हाथों को मजबूत करें, तो
आप इनके हाथों को मजबूत करिए, एक बार भरोसा करिए, और बिना भरोसे का कुछ होगा नहीं। आप भरोसा करिए, इनके हाथ मजबूत होंगे, इनको ताकत मिलेगी, इंशाअल्लाह कुछ न कुछ ये अच्छा ही करेंगे। मैं सादिक अली हाशमी, हाशमी टाइम्स।